27 जनवरी की शाम केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का अल्प समय के लिए बालाघाट आगमन हुआ। वह कुछ देर के लिए सर्किट हाउस में विश्राम के लिए रुके, जिसके बाद वह अपने परिवार के साथ कान्हा भ्रमण के लिए रवाना हो गए। बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 27 जनवरी को शाम 4:30 बजे कान्हा भ्रमण के लिए नागपुर से तिरोड़ी कटंगी बालाघाट होते हुए बंजर टोला मुख्य गेट पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 28 एवं 29 जनवरी को कान्हा भ्रमण करने के बाद 30 जनवरी को प्रातः 9 बजे सड़क मार्ग से नागपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। दोपहर 1 बजे नागपुर पहुंचेंगे। 27 जनवरी की शाम बालाघाट पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री के आगमन की जानकारी जैसे ही भाजपा पदाधिकारियों और जिला प्रशासन को प्राप्त हुई तो नगर में चौकसी बढ़ा दी गई। पुलिस अधीक्षक स्वयं सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने सर्किट हाउस पहुंचे। अपने परिवार के साथ कान्हा भ्रमण के लिए पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश भटेरे सहित सांसद ढाल सिंह बिसेन, भाजपा कोषाध्यक्ष किरण भाई त्रिवेदी सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारियों ने सर्किट हाउस में स्वागत किया। हालांकि इस दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखने की हिदायत दी और सर्किट हाउस के अंदर चले गए, जहां अल्प समय के विश्राम के बाद वह पुनः कान्हा के लिए रवाना हुए। हालांकि इस दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करने और उनसे चर्चा करने के लिए बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी जद्दोजहद करते हुए देखे गए। इस दौरान उन्होंने कुछ देर के लिए पत्रकारों से भी चर्चा की, जहां चर्चा के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के सांसद ढाल सिंह बिसेन ने बालाघाट से सिवनी को राष्ट्रीय मार्ग बनाने की मांग की थी, जिसको लेकर प्रयास प्रारंभ कर दिए गए हैं। जल्द ही इसे राष्ट्रीय मार्ग घोषित कर बेहतर बनाया जाएगा। इसके अलावा भंडारा तुमसर वारासिवनी मार्ग का नेशनल हाईवे मार्ग का भी कार्य जल्द प्रारंभ किया जाएगा, जिसको लेकर सांसद से चर्चा की गई है। सांसद महोदय जी ने मेरे पास मांग की थी और अनेक दिनों से उसका वो फॉलो भी कर रहे हैं कि बालाघाट से सिवनी इसको हम राष्ट्रीय महामार्ग करके घोषित करेंगे और पूरा रास्ता अच्छा बनाएंगे। दूसरा, तुमसर से लेकर बालाघाट, वैसे भंडारा से लेकर तुमसर, तुमसर से वारासिवनी और वारासिवनी से बालाघाट, इसका भी काम जल्दी NH का हम शुरू करेंगे। ये दोनों इम्पोर्टेंट बातें सांसद महोदय जी ने कही थी, उसको मैंने अभी बात की है और जल्दी दोनों प्रोजेक्ट का काम शुरू। रायपुर छत्तीसगढ़। वारासिवनी तहसील अंतर्गत ग्राम कोस्ते में 27 जनवरी को प्रशासन के द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए कॉम्प्लेक्स को जमींदोज कर दिया गया। इस दौरान कोई अप्रिय घटना न घटी, इसलिए भारी भरकम पुलिस अमला मौके पर तैनात रहा, जबकि कार्यवाही के दौरान वारासिवनी अनुविभागीय अधिकारी संदीप सिंह सहित तहसीलदार एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी भी मौके पर उपस्थित रही। कार्यवाही के दौरान प्रशासन को अतिक्रमणकारियों की तीखी प्रतिक्रिया भी झेलनी पड़ी, लेकिन इस दौरान प्रशासन ने एक न सुनी और अतिक्रमण को हटाकर शासकीय भूमि को खाली कराया। जानकारी के अनुसार ग्राम कोस्ते निवासी केदार पवार, सत्यप्रकाश पवार, धर्म गोवारी, अजय पवार, खेमराज पवार द्वारा वहां लगभग 2 वर्षों से अतिक्रमण कर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया था, जिसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा लगातार की जा रही थी, जिसकी शिकायत के आधार पर प्रशासन ने तोड़ने की कार्यवाही की है। 27 जनवरी की दोपहर जैसे ही अनुविभागीय अधिकारी संदीप सिंह के आदेश के बाद पुलिस प्रशासन अपने दल बल के साथ ग्राम पंचायत कोस्ते अतिक्रमण तोड़ने पहुंचा। वैसे ही अतिक्रमणकारी व पुलिस प्रशासन के बीच झूमाझपटी भी हुई। वहीं महिलाओं ने प्रशासन से आग्रह किया कि ये अतिक्रमण नहीं, हमारे पास इसके पूरे दस्तावेज हैं। वहीं यह कार्यवाही गलत तरीके से की जा रही है, लेकिन प्रशासन के समझाने के बाद आखिरकार निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को जमींदोज किया गया। एसडीएम संदीप सिंह द्वारा अतिक्रमणकारियों को कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए 3 घंटों तक समझाया गया, मगर अतिक्रमणकारी तोड़ने को लेकर अपनी बातों पर अड़ी रही। इस दौरान अतिक्रमणकारियों का कहना था कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, बिना आदेश दिए ये कैसे तोड़ सकते हैं। इसी बात को लेकर अतिक्रमणकारियों व प्रशासन के बीच बहस होती रही। कई घंटों तक चली अतिक्रमणकारी व प्रशासन के बीच बहस के बाद अतिक्रमणकारियों ने प्रशासन से 8 दिनों का समय मांगा, जिसके बाद प्रशासन ने समय देने से मना कर दिया और अतिक्रमण तोड़ने की कार्यवाही को जारी रखा। अतिक्रमण तोड़ने की जानकारी जैसे ही पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल को लगी, वे तत्काल ग्राम कोस्ते पहुंचकर तहसीलदार राजेंद्र टेकाम को जमकर खरी खोटी सुनाई। नगरपालिका अध्यक्ष ने प्रशासन को बताया कि शहर के व्यस्ततम मार्ग कॉलेज चौक के पास रोज हादसे हो रहे हैं, वहां चारों तरफ अतिक्रमण फैला है, वहां क्यों नहीं कार्यवाही की जा रही है।
अतिक्रमण कार्यवाही को लेकर एसडीएम संदीप सिंह ने बताया कि ग्राम कोस्ते में शासन की भूमि 4 से 5 लोगों द्वारा अतिक्रमण कर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया था। न्यायालय द्वारा अतिक्रमण सिद्ध हुआ है, जिसके आधार पर तोड़ने की कार्यवाही की गई है। वहीं कार्यवाही के दौरान शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले एक व्यक्ति पर 151 के तहत कार्रवाई कर जेल भेजा जाएगा। वहीं एसडीएम संदीप सिंह ने कहा कि शिकायत मिलने पर लगातार कार्यवाही की जाएगी। बाइट कार्यवाही के दौरान एसडीएम संदीप सिंह, तहसीलदार राजेंद्र टेकाम, राजस्व विभाग कामला, वारासिवनी थाना प्रभारी कैलाश सोलंकी, खैरलांजी थाना प्रभारी जय श्रीराम वर्डे, रामपाली थाना प्रभारी सुनील बनोरिया, लालबर्रा थाना प्रभारी अमित भावसाह, कोटवार सहित भारी भरकम अधिकारीगण मौजूद रहे। ग्राम पोस्ते में यहाँ पे शासन की ज़मीन थी, रोड मत की ज़मीन थी। इस पर एक अवैध निर्माण बना हुआ था। 1.5 साल पहले तहसीलदार साहब के आगे केस चला था, वहाँ पे अवैध निर्माण सिद्ध हुआ। इसके बाद हमारे एसडीएम कोर्ट में आया, हमने फिर से इनका सीमांकन का आवेदन लिया, फिर से सीमांकन कराया, फिर ये अवैध निर्माण ही घोषित हुआ। इसके बाद ये सिविल न्यायालय में गया, सिविल में इनको स्टे नहीं दिया, खारिज हो गया। अभी कोर्ट एडीजे कोर्ट में चल रही है केस इनका, लेकिन किसी प्रकार से कहीं तक इनको स्टे नहीं है। साथ साथ इस केस के लिए आश्वासन भी लगा हुआ है, शासन से हमको जवाब देना पड़ता है। तो इसी संदर्भ में आज हमने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। इसमें पुलिस विभाग और रेवेन्यू विभाग संयुक्त रूप से हम लोगों ने आज कार्रवाई की है और यहाँ से अतिक्रमण को मुक्त कराया जा रहा है। सर किस का अतिक्रमण था, कितने लोग? यहाँ पे 4 से 5 लोगों ने कॉम्प्लेक्स निर्माण कर रखा है, नाम मुझे भी याद नहीं है। कितनी जमीन थी सर? जमीन का भी एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। सर कार्रवाई के दौरान कुछ बहस भी हुई, क्या कहना था अतिक्रमणकारी? हाँ, 1-2 कॉम्प्लेक्स के जो दुकानदार थे उनका कहना था कि ये हमारी ज़मीन है, हमने अपनी ज़मीन पे बनाया है। हमारी तरफ से यही तर्क था, अगर आपकी ज़मीन आपके दस्तावेज तो न्यायालय में पेश करना था, आपको वहाँ से स्टे मिलता, आपको राहत मिलती। हम यहाँ अतिक्रमण तोड़ने नहीं आते, लेकिन आपको राहत नहीं मिली है, मतलब आपका दस्तावेज कहीं ना कहीं से न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया है। तो इसी संदर्भ में उनसे कुछ बहसाबहसी हुई, न्यायालय के आदेश के खिलाफ उनने कार्रवाई में बाधा डाला है। इस संदर्भ में उनको अभी थाने में भिजवाया गया, 151 की कार्रवाई करके उनको जेल भेजा जाएगा। कितने लोग थे? कितने लोगों पर? नहीं, एक व्यक्ति एक गांव में और भी आरोप है कि और भी जगह पे अतिक्रमण है, तो क्या आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पे है। अगर हमारे पास आवेदन आएगा, जांच करके विधिवत नियमानुसार अगर कोई अतिक्रमण सिद्ध होता है तो उस पर भी यही कार्रवाई की जाएगी जो कार्रवाई यहाँ पे हो रही है। क्या सर प्रशासन की नियमित कार्रवाई होती है अतिक्रमण के खिलाफ? क्या प्रशासन की शिकायत की आवश्यकता है अतिक्रमण की कार्रवाई? बिल्कुल शिकायत की आवश्यकता है। शिकायत आएगी तो शिकायत पे जांच होती है, जांच में दोनों पक्ष की सुनवाई होती है, सुनवाई उपरांत ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि अतिक्रमण है या भूमि स्वामी है। सर वाराणसी नगर मुख्यालय में भी बहुत ज़्यादा अतिक्रमण के मामले, इसके लिए आप आवेदन देंगे, हम विधिवत कार्रवाई करेंगे। सर कार्रवाई को कितने महीने लगे अतिक्रमण हटाने में? 27 जनवरी को जिले के किरनापुर क्षेत्र अंतर्गत आने वाली महिला स्व सहायता समूहों के पदाधिकारियों ने बालाघाट कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर भुगतान न होने की शिकायत करते हुए ज्ञापन सौंपा। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण आहार का वितरण करने वाली महिला स्व सहायता समूह और मध्याह्न भोजन बनाने वाली स्व सहायता समूह की महिलाओं ने बताया कि उन्हें कई माह से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे उन्हें आर्थिक एवं मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सौंपे गए ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए रमा स्व सहायता समूह नक्शी की अध्यक्ष संतकला ने बताया कि किरनापुर क्षेत्र अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों व मध्याह्न भोजन बनाने वाली स्व सहायता समूह को विगत 6 से 7 माह का बकाया मानदेय भुगतान नहीं किया गया। इसके पूर्व हमने किरनापुर ब्लॉक में मानदेय की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा था, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके चलते हमें आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समूहों के द्वारा कई बार किरनापुर जनपद पंचायत के चक्कर लगा लिए गए, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। यदि इस बार भी हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता तो किरनापुर ब्लॉक के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ी स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा कलेक्टर कार्यालय में भूख हड़ताल पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अनार की राशि का और रसोईया 500 में खाना बनाती है, उनको भी 6 महीने से राशि नहीं मिली है, 7 माह की। इसके पहले कहीं ज्ञापन सौंपे थी कि और हमने ज्ञापन सौंपे किरनापुर में सामने लगाए थे। सर वहाँ पर बोले आपकी समस्या हल हो जाएगी, लेकिन सर अभी हमारी समस्या हल नहीं हुई है, राशि भी नहीं मिली है। कितनी राशि और लगभग कितने लोगों की राशि? सर पूरे समूह की राशि है किरनापुर ब्लॉक के। हाँ। और बाकी जो दूसरे ब्लॉक के समूह हैं उन लोगों की राशि आ गई है? आ गई है, उनको मिल चुकी है। क्या वजह है जो आप ही के ब्लॉक की राशि रुकी हुई क्या है? वजह है तो हमको बताएंगे, वजह क्या है अधिकारी बताएंगे। अभी अगर जैसे आप ज्ञापन दोगे और उसके बाद भी राशि नहीं मिलती तो क्या करेंगे?
हम लोग फिर हड़ताल करेंगे, बैठ जाएंगे कलेक्टर महोदय के आगे। आपका परिचय? इस दौरान रानी दुर्गावती स्व सहायता समूह बेनेगांव, करुणा स्व सहायता समूह धड़ी, जागृति स्व सहायता समूह धड़ी, रानी दुर्गावती स्व सहायता समूह देगोरा के पदाधिकारी सदस्य सहित विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में मध्याह्न भोजन बनाने वाली रसोइयां महिलाएं प्रमुख रूप से उपस्थित रहीं। ये किरनापुर ब्लॉक से स्व सहायता समूह के और आंगनबाड़ी के सदस्य लोग सब पहुँचे हैं और इनकी बहुत गंभीर समस्या है कि ये लोग इनको सालों से पेमेंट नहीं होता और जब आरओ का टाइम आता आरओ कटवाने जाते हैं इनके पास तो ये लोग 10% की राशि मांगते हैं। ये बहुत शर्मनाक बात है। जो ज़मीन पे काम कर रहे हैं, दिन रात काम करते हैं, बच्चे लोग का पालन पोषण करते हैं, उनकी देख रेख करते हैं, फिर शासन प्रशासन के लिए बहुत ही चिंता का विषय है, हमारे लिए चिंता का विषय है। इनको शर्माना चाहिए इस बात के लेकिन ये लोग काम कर रहे हैं, ज़मीन पर काम कर रहे हैं, अपने परिवार को छोड़ के, बच्चे लोग को छोड़ के। घर में वाद विवाद होता है इन लोग का कि आंगनबाड़ी में लोग जाते हो, तुम सेवा देते हो, तुमको क्या मिलता है? 400-500 रुपये तो मिलता है महीने का, उसके बाद ही मान लो 500 रुपये देने में इनको आनाकानी हो रही है। शासन प्रशासन इनको ध्यान देना चाहिए। ज़मीन पर काम ये कर रहे हैं, बच्चों देख रहे के कर रहे हैं। और अभी जो लामा मैडम जो है उनने अभी 8 दिन का टाइम दिया है इन लोग को कि 8 दिन में पूरी जिनकी जो भी समस्या है वो खत्म हो जाएगी। तो हम शासन प्रशासन का ध्यान दिलाना चाहते हैं, अगर 8 दिन के बाद इनकी समस्या का समाधान नहीं होगा तो मजबूरी होकर इनको मजबूरी में अपने हक अधिकार के लिए रोड पे आना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा।